श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 26 अगस्त 2024 को सोमवार का दिन पड़ रहा है और उस दिन अष्टमी तिथि पड़ रही है। जन्माष्टमी भी 26 अगस्त 2024 को ही मनाई जाएगी। तो यह दिन बहुत विशेष दिन पड़ रहा है। तो इस दिन सोमवार की अष्टमी पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जिनको आप करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत ही सरल उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जिस उपाय को करने से यदि आपके काम बहुत दिनों से रुके हुए हैं, नहीं हो पा रहे हैं, आपके जीवन में कुछ परेशानी चल रही है, ऐसी भी परेशानी हो, आपके जीवन में कोई भी परेशानी हो या किसी के द्वारा आपको परेशानी हो रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो आप इस उपाय को करते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट परेशानी है या फिर कोई आपका काम रुका हुआ है वह ज़रूर पूर्ण होता है। तो इस उपाय को आपको निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। इसके लिए आपको सोमवार की अष्टमी के दिन या फिर आप शिवरात्रि पर भी कर सकते हैं इस उपाय को। तो सोमवार की अष्टमी अभी पड़ रही है तो आप इस उपाय को अवश्य करें। इसके लिए आपको 5 प्रकार की पत्तियों की आवश्यकता होगी। आप कोई भी पत्ती ले सकते हैं। आप बेलपत्र, समी पत्र या बरगद की पत्ती, पीपल की पत्ती, कोई भी फल फूल या किसी भी वृक्ष की पत्ती ले सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि वह जो भी पत्ती आप ले रहे हैं वह शिव जी को समर्पित होती हो। वैसे तो शिव जी को सभी चीज़ें समर्पित हो जाती हैं, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो शिव जी को समर्पित नहीं होती हैं। जैसे कि आपको तुलसी की पत्ती नहीं लेना है और केतकी का पुष्प जो शिव जी को बिल्कुल भी नहीं चढ़ता है उसकी पत्ती आपको नहीं लेनी है। आपको 5 कोई भी पत्ती ले लेनी है और उसके साथ ही आपको एक सफ़ेद पुष्प की आवश्यकता होगी। आपको 5 पत्तियों को अपनी हथेली में रख लेना है और पत्तियों के ऊपर हमें एक सफ़ेद पुष्प ले लेना है। आप सफ़ेद कोई भी पुष्प ले सकते हैं, सिर्फ केतकी का पुष्प नहीं चढ़ता है शिव जी को, बाकी सभी सफ़ेद पुष्प शिव जी को समर्पित हो जाते हैं। हमें सफ़ेद पुष्प उन पत्तियों पर रख लेना है हथेली में और शिव जी के मंदिर में जाकर हमें अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराते हुए उन सामग्री को शिव जी पर समर्पित कर देनी है। 5 पत्ती और एक सफ़ेद पुष्प निर्मलेश्वर महादेव का नाम बोलते हुए। इस प्रकार से यदि हम सोमवार की अष्टमी को कर लेते हैं तो अगली जो सोमवार की अष्टमी आती है तब तक हमारी जो भी परेशानी है उसमें हमें लाभ अवश्य प्राप्त होता है। तो यह उपाय आप 26 अगस्त को अवश्य करिएगा। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की तरफ जो गुरुजी ने अपनी पुरानी कथा में बताया हुआ है। आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है जो बहुत दिन से पूरी नहीं हो पा रही है, आप चाहते हैं, सोच रहे हैं कि यह मेरी जो भी इच्छा है वह कब पूरी होगी और वह पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप यह उपाय अवश्य करें। इसे करने से आपको लाभ प्राप्त अवश्य होगा। इसके लिए आपको सोमवार की अष्टमी जब भी पड़े, जब आपको शिवलिंग पर एक समी पत्र समर्पित करना है। और समी पत्र समर्पित करने का गुरुजी ने तरीका बताया है कि हमें किस तरह से समी पत्र समर्पित करना है। रोज हम समी पत्र समर्पित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं पर समी पत्र प्राप्त हो पाता है, कहीं पर नहीं प्राप्त होता है, पर आपको यह नियम बनाना है कि हमें जब सोमवार की अष्टमी पड़े हमें एक समी पत्र शिव जी को जरूर समर्पित करना है। आप पहले से ही व्यवस्था करके रख लीजिए, पहले से ही देख लीजिए कि सोमवार की अष्टमी कब पड़ने वाली है और आप उसके पहले ही समी पत्र की व्यवस्था कर लीजिए। और मात्र आपको एक समी पत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर में चले जाना है और आप जो भी पूजन अर्चन शिव जी का करते हैं, जल दूध पंचामृत से अभिषेक करते हैं, चंदन फूल बेलपत्र सब कुछ आप कर लीजिए, सारी पूजन कर लीजिए। अंत में आपको शमी पत्र को लेना है और पार्वती माता के स्थान से उस शमी पत्र को स्पर्श कराते हुए वह शमी पत्र हमें शिवलिंग पर समर्पित करना है। अब पार्वती माता का स्थान आपको पता ही होगा। शिवलिंग का जो कटी भाग होता है वो उसे पार्वती माता का हस्त कमल कहा जाता है। वहाँ पर हमें शमी पत्र को स्पर्श कराते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना है और शमी पत्र सिर्फ हमें एक ही समर्पित करना है और सोमवार की अष्टमी के दिन। गुरुजी ने बताया है यदि सोमवार की अष्टमी के दिन हम इस प्रकार से शमी पत्र समर्पित करते हैं तो हमारी कोई भी मनोकामना हो, कितनी भी बड़ी मनोकामना हो, वह अवश्य पूरी होती है।
तो आपको यह समी पत्र शिव जी पर अवश्य अर्पित करना है। आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह पूरी अवश्य होगी। यह बिल्कुल अचूक उपाय हैं, आप इन्हें सोमवार की अष्टमी पर अवश्य करें। वीडियो आपको लाभप्रद लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।